नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, अपने परिवार का और अपना खूब अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। बस शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ कि जो चीज़ अब तक मैंने आपको सिखाया है जितने भी लास्ट क्लासों में, तो वो हर एक चीज़ आपको नोट करके रखना पड़ेगा अपना नोटबुक में। आपको पता है स्कूल में मैंने आपको हर एक क्लास में मैंने सभी बच्चों का नोटबुक बनवाया हुआ है। आपको पता है कि जो चीज़ मैं आपको क्लास में सिखाती हूँ, चाहे वो भजन हो, चाहे वो राग हो या पेट्रोटिक सॉन्ग हो, तो उस सॉन्ग का मैं आपको नोटेशन देती हूँ, आपको उस सॉन्ग का नोटेशन सिखाती हूँ। अब आपको नोटेशन का मतलब तो पता लग गया होगा। मेरे क्लास में इतने सालों से जो आप मेरे से सीखते आ रहे हैं बच्चों, आपको पता है कि नोटेशन क्या होता है। मैं आपको हर एक क्लास में एक्सप्लेन करती हूँ। आज मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करूँगी कि नोटेशन क्या होता है, रागों का नोटेशन क्या होता है, गानों जो भी पेट्रोटिक सॉन्ग है उसका नोटेशन क्या होता है। तो वो जो चीज़ मैं आपको लिखवाती हूँ, उसी तरह मैं आज आपको एक पेपर में लिख के दूंगी हर एक चीज़। तो उस पेपर में जो लिख के दूंगी आप उसको वीडियो में देख के अपने नोटबुक में ज़रूर लिखिए, ताकि आप अगर कभी भूल जाए तो उसको कॉपी देखकर आप लर्न कर सकें। ठीक है, क्योंकि एक बार में आप नहीं हो सकता, आपको समझना है। तो जब तक आप उसको जो चीज़ मैं आपको सिखा रही हूँ, एक एक टेक्निक, उसको बहुत ज़रूरी है कि आप उसको नोट कर सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि मैं आपको जब ग्रेडिंग लेती हूँ, टेस्ट लेती हूँ ग्रेड, तो आपको पता है कि प्रैक्टिकल के साथ साथ मैं आपका थ्योरी भी लेती हूँ। हर एक बच्चों को थ्योरी भी कराती हूँ। आपको याद है ना, ऑटोबायोग्राफी लिखवाती हूँ बच्चों, और आपको इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में लिखवाती हूँ कि कितने तरीके का इंस्ट्रूमेंट्स होता है, संगीत की उत्पत्ति कैसे होती है, रागों का उत्पत्ति कैसे हुआ है, ये सारी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ और वो सारा आपके नोटबुक में लिखवाती हूँ। तो उसी तरह आपको, जिस तरह आप बाकी एग्ज़ाम्स देते हैं थ्योरी का, आपको म्यूज़िक का भी एग्ज़ाम्स आपको मैं टेस्ट लेती हूँ। तो आप सभी बच्चों अपना एक एक कॉपी ले लीजिएगा। और लास्ट क्लास में मैंने जो आपको याद है, आपको लास्ट क्लास में मैंने सबसे पहले क्लास में मैंने आपको संगीत के बारे में बताया था कि संगीत क्या होता है और कितने तरह के वाद्य यंत्र होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। वाद्य यंत्र मतलब इंस्ट्रूमेंट कितने तरह के होते हैं। आप अगर मैं ये कोई पूछती हूँ किसी से कितने तरह के वाद्य यंत्र होते हैं, तो आप ये कहोगे मैम सितार होता है, गिटार होता है, तबला होता है ना। ये बात नहीं, टाइप्स ऑफ वाद्य यंत्र, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब वाद्य यंत्र भी आपको मैंने बताया था 4 तरीके का होते हैं, तत्वाद्य, सुषिर वाद्य, अवनद वाद्य, घन वाद्य। बताया था ना, तत्वाद्य, अवनद वाद्य, सुषिर वाद्य, घन वाद्य। और उन सब का मैंने एग्जाम्पल दिया था कि तत्वाद्य मतलब तारों से, जब हम तारों को छेड़ते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम तारों को बजाते हैं, वो तत्वाद्य आपको पता है, याद है। और घन वाद्य जो घंटा पर, धातु पर हम प्रहार करते हैं, तो वो क्या है, घन वाद्य। ठीक है। अवनद वाद्य मतलब चमड़े पर प्रहार करना, तबला, ढोलक, पखावज, ये क्या से वाद्य, अवनद वाद्य। और सुषिर वाद्य जो कि आप बहुत ही मधुर सुनते होंगे, बांसुरी, शहनाई, जो कि आप फूंक से बजाते हैं, फूंक मार के बजाते हो, सुषिर वाद्य। ये सारे वाद्य मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो वो सब चीज़ आपको अपने नोटबुक में लिखना है, क्योंकि मैं आपको टेस्ट लूँगी और वो सारी चीज़ आपसे मैं एक एक बच्चे से पूछूंगी कि बच्चे कौन सा वाद्य होता है, सुषिर वाद्य, इसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में, लास्ट क्लास मतलब क्लास में मैं आपको सिखाया था कि बोल ऑफ सितार, कि सितार के बोल क्या होते हैं, है ना। मैंने आपको सिखाया था ना सितार के बोल क्या होते हैं। आपको मैंने बताया था सितार के बोल क्या होते हैं, दिर दा रा दा दा रा, दिर दा दा रा, दिर दा रा दा रा, दिर दा रा दा रा। ठीक है। अब मैं हर एक चीज़ आपको दिखाऊंगी, उसके पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ बताती हूँ, नोटेशन। बच्चों अब आप आ जाइए नोटेशन पे। नोटेशन क्या होता है, कोई भी गाना, कुछ भी आप जब गाते हैं, कुछ भी जब आप गाना गाते हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ भी जब आप कोई भी गाना गा रहे हैं, तो क्या होता है उसमें आप सरगम जो बजाते हैं, गाना आप गले से निकाले हैं, बस इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, इंस्ट्रूमेंट से आप सरगम बजाते हैं, है ना, सरगम बजाते हैं ना। तो उसी गाने को जब सरगम में बांधा जाता है तो उसको हम नोटेशन कहते
सरगम में बांधते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सरगम में बांधने को नोटेशन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे आप गा रहे हैं, क्या बताइए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। समझ आया? अब इसको आप गाओगे, बजाओगे कैसे, गा 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 रे गा पा गा, गा 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 पा रे 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 रे, नी रे नी रे नी रे रे रे, सा सा रे गा रे सा। ये क्या है, आपका नोटेशन था। ठीक है, मैं आपको बजा के बताऊं एक बार। हाँ, देखो ध्यान से सुनिए, गा 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 रे गा पा गा, गा 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 पा रे 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 रे, नी रे नी रे नी रे रे रे, सा सा रे गा रे सा, गा 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 रे गा पा गा, गा 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 पा रे 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 रे, नी रे नी रे नी रे रे रे, सा सा रे गा रे सा। समझ आया? ये क्या था, आपका नोटेशन था। मतलब मैं आपको स्वर में गा के बता रही हूँ और फिर बजा के बता रही हूँ स्वर। और आप ऐसे कैसे गाते हो, ओम भूर्भुवः स्वः गाते हो ना, अब ये गा 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 गा। ये अब इसको बोल में कैसे बजाएंगे हम सितार में, ठीक है ना। सितार का बोल मैं आपको पहले गा के बताती हूँ कैसे होगा। दारा 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 दारा, दारा 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 दारा, दारा 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 दारा, दारा 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 दारा। ठीक है, आए समझ में? ये क्या था, बोल था जो कि आप बजाते हैं। ठीक है, एक बार सुनिए आप। ठीक है, समझ आया? तो पहला क्या था, आप गा रहे हो, दूसरा था आप उसको नोटेशन में बजा रहे हो, थर्ड है आप उसको बोल में बजा रहे हो, मतलब सितार के जो बोल में बजा रहे हो। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ आपने बहुत अच्छे से सुन लिया है। अब आपको ये सारी चीज़ नोट करना है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, लास्ट क्लास में मैंने जो आपको बोल सिखाया था उसको एक बार ध्यान से सुनिए, और सुनने के बाद मैं आपको वो नोट करवाऊँगी, आपको मैं लिख के मैं दिखाऊँगी। आपको उसको हर कॉपी में लिखना है और प्रैक्टिस करना है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चों आपको हर एक चीज़ आपके पास ज़रूरी है, नहीं है कि सितारे, जो भी मैं सिखाती हूँ सरगम या जो आपको नोटेशन देती हूँ, जो भी नोटेशन, ये जो नोटेशन है आप इसको कैसियो में बजाइए, जो आपके पास है आप इसको हारमोनियम में बजाइए, इसको सिंथेसाइजर में बजाइए, इसको किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप बजा सकते हैं। सरगम नोटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास नोटेशन है तो आप वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में बजा सकते हैं। ठीक है, आप देखिए, आपको मैं थोड़ा सा बताती हूँ। सा रे गा मा पा धा नि सा, सा नि धा पा मा गा रे सा। अब इसको सितार के बोल में कैसे बजाओगे, दारा 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 दारा। सेकेंड, सा सा रे रे गा गा मा मा पा मा धा धा नि नि सा, सा 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 नि नि धा धा पा मा 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 गा गा रे रे सा सा। धीरे 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 धीरे। ठीक है, थर्ड, सा रे गा मा पा मा पा धा पा धा नि धा नि सा, सा नि धा पा धा पा मा गा मा गा रे सा। अब बोल में दारा दा 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 दारा दा। फोर्थ, सा रे गा मा पा गा मा पा धा नि सा, सा नि धा पा मा धा पा मा गा रे सा। बोल में सा दारा 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 दारा। सुन रहे हैं? फिफ्थ, सा रे गा मा पा धा गा मा पा धा नि सा, सा नि धा पा मा गा मा गा रे सा। अब इसको बोल में कैसे बजाओगे
दारा दारा दा, 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 दारा दारा दा। आया आपको समझ में बेटा? तो मैंने आपको 5 बोल सिखाए हैं और वही 5 बोल मैं आपको आज लिख के मैं लाई हूँ, तो आपको देख लीजिए, आपको मैं दिखाती हूँ। आप वो प्रैक्टिस करना है आपको बोल, ठीक है? आप ध्यान से जब तक नहीं प्रैक्टिस करेंगे, बहुत रियाज की जरूरत है। संगीत बेटा रियाज, जितना अभ्यास करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही मधुर बनेगा, ठीक है? अब आपको दिख रहा है बच्चों, सबको सितार का दिख रहा है ना आपको, है ना? अब सब बच्चों को आपको देखना है कि ये जो भी सितार का है, मैं आपको बताती हूँ, जितने भी मैंने आपको सिखाया है नंबर 1 2 3 करके, आपको वो पूरा ही प्रैक्टिस करना है। आपको सरगम, आपको सारा कुछ आपको देखना है कि कैसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है? फर्स्ट है ये, फर्स्ट 3 जो है आपका है, आप देख रहे हैं, फर्स्ट ध्यान से देख लीजिए। फर्स्ट क्या है? सा रे गा मा पा धा नि सा नी धा पा मा गा रे सा, दारा 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 दारा। सेकंड, धीरे 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 धीरे। थर्ड, दारा दा 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 दारा दा, ठीक है? ये एक है आपका। और नेक्स्ट आपका है ये वाला पेज, मतलब आपका है कौन सा? 4th and 5th। आपको समझ आ गया? आशा करती हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट टाइम में आपको थोड़ी सी चीज़ और समझाऊंगी, टेक्निक समझाऊंगी। लेकिन बच्चों, जो चीज़ मैं आपको समझाती हूँ, पहला तो उसको आप नोटबुक में नोट करिए और उसके बाद उसकी रियाज करिए। जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितना आप रियाज करेंगे संगीत में, आप उतना ही अच्छे से बजा पाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद फिर मैं आपकी ग्रेडिंग लूँगी, आपके प्रैक्टिकल का भी ग्रेडिंग लूँगी, और उसका आपका रिटर्न भी होना चाहिए। हर एक बच्चे के पास नोटबुक होना चाहिए, जो भी इतने दिनों तक मैं क्लास में सिखाती आ रही हूँ, उसको नोट किया जाए, ठीक है?